कैसे हो बेटा? आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है, दो दो मार्क्स का हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन है। सभी खंड करने हैं बेटा। कितने खंड हैं? का, खा, गा और क्या, घा, अंगा, चा। 3 खंड इधर हो गए और 3 खंड इधर हो गए, 6 खंड हो गए। और 6 को हम 2 से गुणा करें तो 12 नंबर का ये हुआ, ठीक है? 20 नंबर का खंड आ था जो ऑप्शनल थे, ठीक है? मल्टीपल चॉइस था उसमें, ठीक है? बहुविकल्पीय प्रश्न थे। और इसमें क्या है बेटा, खंड बा में हमको थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन करके दिखाना है। 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है और 6 पार्ट हैं बेटा। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। तो करते हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा बेटा। चाहो तो ऊपर खंड बा लिख लो, खंड बा, ठीक है? इसमें देखो बेटा, प्रेजेंटेशन का भी आपको ध्यान रखना है बाबू, ठीक है? किसका ध्यान देना है? प्रेजेंटेशन का। अच्छा, और क्या करा है? कह रहा कि स्पष्ट कीजिए, का पार्ट ले लिया हमने। क्या लिया? का पार्ट। क्या करा है? स्पष्ट कीजिए कि ये आप ये शुरुआत कैसे करेंगे? हल्की हम ऐसे लिखते हैं, दिया है 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7। एक भाज्य संख्या है, ये प्रूव करना है, ये बताना है, ये स्पष्ट करना है। क्या है ये भाज्य संख्या है। अब हम ऐसे तो कुछ बता नहीं पाते हैं, ठीक है? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये 2 टर्म है बाबू। ये प्लस है ना, ये प्लस बेटा पदों में विभक्त करता है। इस प्लस से पहले एक पद और इस प्लस के पहले एक पद, ठीक है? तो इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं 7 कॉमन है बेटा, 7 कॉमन है। कॉमन ले लिया तो 3 गुणे 5 बचा। और धन जब हम कॉमन लेते हैं तो गुणन के रूप में कॉमन लेते हैं। 7 एकन 7, 7 1 जा 7, तो यहाँ 1 बचा बेटा। तो ये क्या हो गया? 7, ये 3 5 जा 15 और 1 16 हो गया। तो ये क्या हो गया? 7 गुणे 16। अब ये क्या है? गुणनखंड के रूप में, इसलिए ये भाज्य है। चाहो तो और खंड कर दो इसको, और स्पष्ट हो जाता है। 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब लिखो चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि उपरोक्त, और थोड़ा सा समय का बाबू ध्यान दे रहना, ठीक है? अभी हम लोग एग्जाम से बाहर हैं, इन एग्जाम में हम समय का ध्यान देंगे। उपरोक्त क्या है? गुणनखंड के रूप में है। किसमें है? गुणनखंड के रूप में है, के रूप में है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। बस, ठीक है? ये आपका समाधान हो गया, ठीक है? और देखो, जो खा खंड है, क्या बेटा? खा, ये क्या है? दिया है, क्या दिया है बेटा? क्या गिवन है? कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब पता क्या करना है? पता क्या करना है? 1, तो कैसे करें इसको? ऐसे लिख देते हैं। अब क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो, पहले हम चूंकि एग्जाम से बाहर हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलेंगे बेटा। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। जनरल केस में हम फटाक से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें आधार को 8 लिखेंगे, लंब को 7 लिखेंगे और फिर कर्ण निकाल लेंगे। फिर हम इसमें लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण से वैल्यू रखेंगे। लेकिन यहाँ देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। क्या है? ये 1 प्लस साइन थीटा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ऐसे ही पढ़ते हो ना बेटा? तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का जो है मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? गुणनफल क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना बढ़िया बन रहा है ये, ठीक है?
अपान अपान क्या बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, यह एक आइडेंटिटी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या क्या पढ़ा था, रफ यही कर लेते हैं ना, ठीक है। ये आप एग्जाम में थोड़ा सा साइड में करना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए हमने यही रफ कर दिया। क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हम अभी आपको बताने के लिए करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या बेटा ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन, इसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और नीचे ऐसे ही ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करें, अब देखो कॉस थीटा अपन साइन थीटा का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है कॉस थीटा अपन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा हमको दे रखा है, तो हमको बाकी साइडों को निकालने नहीं पड़ा, ये हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब गा खंड करते हैं। कौन सा खंड, गा। गा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। गा खंड क्या दिख रहा है ना बेटा, ठीक है, गा, ठीक है। गा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो घनों, पहले प्रश्न देख लो बेटा, क्या कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना गया, मतलब दो घनों को सटा दिया गया बेटा। तो फिगर कैसे करना, फिगर बना के करोगे, देखो बेटा जैसे मान लीजिए एक घन आपका ये, ठीक है, एक घन आपका मान लो ये, ठीक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया है तब भी, कोई बात नहीं, आप जानते हो, हम जानते हैं बेटा आपको ये आता है, तब भी हम करते हैं, ठीक है। ये मान लो घन है, ठीक। तो जो ये वाला सरफेस है, जो ये पृष्ठ है, इसी से सटा करके दूसरा रखा गया है, डॉटेड करना चाहिए था ना, ठीक है। ये इसके पैरेलल एक लाइन आएगी, ठीक है। ये दो घन सटा दिए गए बेटा, ठीक है। तो इनकी क्या हो गई, इनकी देखो, हम फिगर बनाने का मतलब ये था कि इनकी देखो बेटा ये लंबाई बढ़ गई, बाकी जो चौड़ाई है वो वही रह गई, चौड़ाई वही रह गई और ऊंचाई भी वही रह गई। तो लंबाई हम देख लेते हैं बेटा क्या है, ठीक बेटा, क्या है, जैसे दिया है, क्या दिया है, दिया है घन का आयतन या घनों का आयतन, घनों है ना, दो घन है इसलिए घनों लिखा है, घनों का आयतन बराबर कितना बेटा
64 सेंटीमीटर का क्यूब। और आयतन क्या होता है, v बराबर होता है a क्यूब। ठीक है, तो v दे रखा है 64 तो a क्यूब। अब क्यूब क्या बोलते हैं, घन को इधर लाओगे तो घन मूल लग जाता है, बन जाता है। क्यूब लाते हैं तो थर्ड रूट हो जाता है बेटा, ये 64 हो गया इक्वल टू a। अब इसका जब हम कैसे करते हो बेटा, फैक्टर करते ना बाबू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 इक्वल टू a। ठीक है, घन है, घन मूल है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। इस 3 में से 1 2 लिख लेंगे और इन 3 में से 1 2 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 4। कितना हो गया बेटा, 4 बराबर a। बढ़िया चल रहा ना बेटा। अब देखो ये एक समीकरण बनता जा रहा है बेटा, तो हम समीकरण में हम बढ़ाते हैं आगे तो अथवा लिखते जाते हैं, अथवा। ऐसा लिखो बेटा कि 2 में से 2.25 ना दे पावे तो 2 तो दे ही दे। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया होना चाहिए। और इंग्लिश में और लिखते हैं और हिंदी में अथवा लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अथवा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर फिगर पे आओ तो देखो ये फिगर में ये 4 हो गया आपका। ठीक है, और ये हो गया 4। तो अब घन नहीं बनेगा, जब हम मिला देंगे बेटा, सटा रहे हैं देखो बेटा, तो ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। अब तो क्या लिखें, नए, क्या लिखना पड़ेगा, नए घनाभ का क्या निकलना है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और इससे पहले नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने से पहले बेटा हम यहाँ नहीं लिख पाए, आप लिख लेना नई लंबाई। नए घनाभ की लंबाई बराबर 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। लिख लें क्या, लंबाई L बराबर 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेड्थ बराबर 4 ही रहेगा बेटा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। ठीक है, और H हमारा कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई की जगह पे आपको क्या लिखना है, L की जगह पे 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 सही चल रहा ना बेटा, प्लस 4 इंटू 4 नहीं क्या है, H इंटू L तो 4 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये हो गया 32, 8 है ना, L 8 है, इक्वल टू 2 गुणा, सॉरी ब्रैकेट में लिखते हैं अभी, 8 चौका 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है, तो अगला स्टेप यहाँ कर लेते हैं, इतना घचर पचर करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, क्या था बेटा, 2 अब ब्रैकेट के अंदर 32 प्लस 16 प्लस 32 यही था ना बेटा। ठीक है, बराबर 2 6 8 2 10 के 0 हाथ है 1 3 1 4 1 5 3 8। ठीक है, ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। आंसर लिखना हो तो आंसर लिख दो, ANS। यदि आपकी प्रैक्टिस उत्तर लिखने में तो उत्तर लिख दो। ठीक है, कुछ ना कुछ लिख दो। ये हो गया आपका कौन सा पार्ट हो गया, गा हो गया बेटा। अब घा देखो, घा में माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, सिग्मा FX अपान सिग्मा F। ये भी हमारे पास जो गिवन डेटा हैं वो छोटे छोटे हैं,
तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। अलग से टेबल बनाओ, उससे अच्छा है हम इसको सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ से ही कर लेते हैं बेटा। क्यों दिख रहा है ना बेटा। तो कैसे करें, इन्होंने टेबल हॉरिजॉन्टल बनाई है और हम वर्टिकल बना लेते हैं, ठीक है। तो सम करने में आसान रहता है। कौन सा क्वेश्चन है, घा, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करें, टेबल बनाना ना, तो क्या क्या होता है, ये टेबल नीचे जाएगी ना। पहला पार्ट है आपका वर्ग अंतराल, दूसरा, अब देखो हम बना रहे हैं तो इसलिए वर्ग चिन्ह हम पहले लिख लेंगे, या चलो बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया बारंबारता हो गया, और ये हो गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह, और ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, ठीक है। क्यों, फार्मूला आपको तो मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोरी में होगा, आप एग्जाम देने जा रहे हो, बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। और नहीं है तो बाबू खूब कर लो, फार्मूले साहब एक जगह नोट कर लिख करके याद कर लो, मेमोराइज कर लो। ये वर्ग अंतराल हो गया, ये हो गई बारंबारता। अब बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, फ्रीक्वेंसी से आया है एफ, ठीक है। बारंबारता हो गया, और ये क्या है, वर्ग चिन्ह, क्या बेटा, वर्ग चिन्ह, जो वर्ग अंतराल है उसका मिड वाला टर्म, उसके मध्य का टर्म, ठीक है, ये एक्स से डिनोट करते हैं, ये है एफ एक्स, ठीक है। अब दिख रहा है ना बाबू, क्यों सही चल रहा ना बेटा, ठीक है। अब राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का ध्यान देना, हमसे हमारा गड़बड़ रहे तो आप हमारी नकल ना करना, ठीक है। हमसे अच्छा आपको लिखना है। बारंबारता इसकी क्या लिखी, 2, ठीक है। और इसकी किसकी, अगला है हमारा वर्ग अंतराल 20 से 30, इसकी बारंबारता है 7, 30 से 40, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना बेटा, ज़्यादा समय नहीं देना है। 40 से 50 की बारंबारता है 15, और 50 से 60 की बारंबारता है 8, और 60 से 70 60 से 70 की बारंबारता है क्या बेटा, 60 से 70 की बारंबारता है 6। अब देखो क्लास मार्क हम यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों का मिड में 10 और 20 के बीच में 15 पड़ता है। कैसे निकालते हो, दोनों का सम किया, 2 कर लिया। फिर क्लास इन साइज, जो इसकी डिफरेंस है वो 10 का है, तो 10 इसमें जोड़ते जाओ, 15 10 25, 25 10 35, और देखो 30 और 40 के बीच में 35 आता है बेटा, और यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 55, यहाँ हो जाएगा 65, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा बेटा। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा प्यार से करेंगे, प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के, 7 तो 25 35 के 5 आता है 3, 7 दूनी 14, 3 17, ठीक है। फिर 12 पंचे 60 की 0 हाथ है 6, 12 3 36 और 6 42, ठीक है। फिर 15 25 75 के 5 हाथ है 7, 15 चौको 60 और 7 67, चेक कर लो बेटा। 15 25 75 के 5 हाथ है 7, 15 चौको 60 और 7 67। फिर 8 से करते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, ठीक है। और 6 से कर लो, 6 पंचे 30 और 6 7 36 और 3 39, 6 पंचे 30 की 0 हाथ है 3, 6 7 36 3 39, सही चला ना बेटा। अब देखो इसको सम करोगे, इसका सम क्या आएगा, 2 7 9 9 2 11 5 16 16 8 24 और 6 30 की 0 हाथ है 3 3 1 4 1 5, सही चल रहा ना बेटा। और सिग्मा एफ एक्स करेंगे, ठीक है। सिग्मा का मतलब फार्मूले में क्या है बेटा, सिग्मा है ना बेटा, क्या है सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है सम। तो पहले इकाई वाले नंबर जो लेते हैं यूनिट टर्म्स, 5 5 10 के 0 हाथ है 1, 3 1 4 7 11 2 13 13 7 20 20 7 24 24 9 33 के 3 हाथ है 3 3 1 4 4 8 6 14 14
14 4 18 18 3 21। क्यों सही ना बेटा? 5 5 10 के जीरो हाथ है 1, 3 1 4 7 11 11 2 13 13 7 20 4 24 24 9 33 के 3 हाथ है 3 3 1 4 4 8 6 14 4 18 3 21। वेरी गुड। अब क्या पूछ रहा है? माध्य। माध्य माध्य क्या बेटा? माध्य को हम क्या लिखते हैं? x बार बराबर क्या बेटा? माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य। माध्य मतलब सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा क्या होता है? सम। एफ और एक्स का जो मल्टीप्लाई आया उसका जो सम है वो अपान सिग्मा एफ। ये कितना आ जाएगा बेटा? 2130 बटे 50। एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 5 से डिवाइड करना है तो हम ऐसे कर लेंगे बेटा। 5 सेकंड 5 5 चौका 20 एक बचा 13 5 दूनी 10 3 13। ठीक है। पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे तो 30 हो जाएगा। 5 छक्का 30। तो ये हो गया हमारा 42.6। कोई यूनिट तो दे नहीं रखी है तो क्या लिखते हो? उत्तर की ANS लिखोगे। चलो हम उत्तर लिख देते हैं। जो आपकी प्रैक्टिस होगी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ANS भी ले सकते हो। तो इस तरीके से बेटा क्या खत्म हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 1 का खंड बा में घा खत्म हुआ। अब क्या करना है? आप देखो थोड़ा सा हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में घुस रहे हैं। ठीक है, सही चल रहा ना बेटा? क्यों दिख रहा है ना? ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति क्या कहता है? कौन सा पार्ट है? अंगा। अंगा क्या कह रहा है कि बिंदु -4 और 6 क्या कह रहा है? प्रश्न देखो बेटा, कह रहा है बिंदु इतना बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? तो अब देखो जैसा प्रश्न वैसा समाधान है। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे हम प्रश्न के साथ समाधान को जोड़ेंगे। हम लिखेंगे माना क्या लिखेंगे? माना बिंदु -4, 6 बिंदुओं, यहाँ P भी लिख दो। माना बिंदु P दिया नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों? P को हम इससे कोरिलेट करा देते हैं -4, 6 से। हमने ये मान लिया कि माना बिंदु P -4, 6 तो इसका मतलब ये हुआ कि P के निर्देशांक ये हैं, या इसका जो है ये बिंदु का नाम है P। ठीक है, जिसके निर्देशांक -4, 6 हैं। माना बिंदु इतना बिंदुओं A। ठीक है, बिंदुओं A कौन सा बिंदु है? A है -6, 10। ठीक है, -6, 10। और क्या बेटा? बिंदु B 3, -8 को M अनुपाते N में विभक्त करती है। ठीक है, विभक्त करता है, बिंदु है ना, करता है। अतः अब देखो थोड़ा सा हम समझते हुए करते हैं बेटा। ठीक है, क्या? जैसे फिगर बना लेते हैं। ये हमारे मान लो ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक हैं 3, 8। कितना है बेटा? 3, 6 है। क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? -6, 8 और B है 3, 8। हाँ, तो ये A है हमारा -6। क्या है बेटा? -6, 10। और B है हमारा 3, -8। इस पे हमने P मान लिया है। P को माना है जो हमको दे रखा है -4, 6।
और इधर की रेशियो को हम m माने, इधर की रेशियो को n माना है बेटा। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारा एब्सिसा है -4 है, क्या होता है बेटा फार्मूला x इक्वल टू कौन सा x है, ये इस बिंदु का एब्सिसा है, इस बिंदु का x पार्ट -4 है, जो ये क्या हो जाएगा mx2, तो m इंटू बेटा 3 प्लस n, क्यों पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला लिख लो तब मजा आएगा। तो इसको चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, mx2 प्लस nx1 और फिगर तो आपके पास बना ही है, और बार बार पलटना न पड़े तो कहिए हम एक फिगर यहाँ और बना लेते हैं। ठीक है, आपको आपने एग्जाम में एक बार बना दिया तो आपको दोबारा नहीं बनाना, हम यहाँ स्पेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और हमको बार बार कॉपी पलटना न पड़े, इसलिए हम यहाँ फिगर बना रहे हैं। फिगर वही है ए और बी। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या है -6, 10, -6, 10, और बी का निर्देशांक क्या है बेटा 3, -8, और पी हमने माना था किसको, पी के निर्देशांक को क्या है बेटा -4, 6। हमने माना था कि ये जो बिंदु पी है ना बेटा, ये पी है, ये पूरी रेखा को, कौन सी रेखा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में विभक्त करती है, m अनुपात n। तो एक फार्मूला है बेटा क्या, जो इस बिंदु P का जो एब्सिसा होता है, ठीक है, x जो पार्ट होता है, x एक्सिस का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, यही है ना बेटा। अब देखो x की जगह पे हमारा -4 है, लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, इक्वल टू m हमने माना है, इंटू x2 हमारा बेटा 3 है, प्लस n हमने माना है, इंटू x1, वेरी गुड, हमारा -6 है। ठीक है, सही चल रहा ना बेटा, देखिए रहना, कहीं गलत होगा तो बताना है। m को 3 से मल्टीप्लाई किया और n को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपान m प्लस n। ठीक है, क्या बेटा सही चला ना। अब क्या करेंगे, समीकरण क्या अथवा बड़ा लिखना पड़ता है ना, अथवा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4m इक्वल टू 3m -6n। ठीक है, कैसे करोगे, रेशियो निकालना है, m और n की वैल्यू नहीं निकालनी, तो हम सबसे पहले m एक तरफ कर लेते हैं और n एक तरफ कर लेते हैं, r -4m -3m इक्वल टू -6n, दिख रहा ना भाई, -6n और क्या प्लस का 4n, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7m, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू -2n, ये माइनस आएगा ना बेटा। अब दोनों तरफ माइनस गायब कर दो। क्या निकालना है हमको, m और n का रेशियो निकालना है, मतलब m अपान n निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अथवा क्या करें, m है n इधर ले आएंगे, यहाँ n मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 2/7। ठीक है, देयरफॉर m रेशियो n इक्वल टू 2/7, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, क्यों कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सब सही से चल रहा है ना। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, घा पार्ट हो गया। अब चा भी करते हैं। ठीक है, चा, ठीक है, चा भी कर लेते हैं। चा
क्या कर रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, हैं? आपको प्रश्न नहीं दिख रहा है ना, देखो। क्या कर रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हों। ठीक है, संबंध पता करना है बेटा। x और y की वैल्यू नहीं पता करना तो पता कर लेंगे, क्या बात है, नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे बेटा। देखो कहता है कि एक्स वाई बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ है। तो जैसे थोड़ा सा फिगर बना करके हम स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई हम यहां मान लेते हैं। ठीक है, और 3,6 यहां मान लेते हैं और -3,4 यहां मान लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, समझे बेटा। जो एक्स वाई है वो 3,6 से जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे -3,4 से है। तो बस इसी को हम पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लें? प्रश्नानुसार कह रहा है कि समदूरस्थ हैं, तो हम प्रश्न को ही साक्षी मान लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट क्या लिखें? 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना बेटा? -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। क्यों? स्पष्ट है बेटा हर चीज? वेरी गुड। अब देखो क्या है, ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को क्या है? अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह है तो इस चिन्ह को हम हटा देते हैं। दोनों तरफ ये सेम चीज है तो हम हटा सकते हैं। और आर लिखो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अथवा लिखो या और लिखो। ठीक है, यहां से रूट हटाएंगे, यहां से रूट हटा देंगे तो यहां हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सब चीज तो आपको ठीक लग रही होगी, लेकिन एक चीज आपको खल्ला होगा कि क्या करें इसमें। ये -3 - x का होल स्क्वायर किससे आइडेंटिटी खुलेगा? एक बात बताएं बेटा, किसी को बताना नहीं है। यदि माइनस है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में है तो ये माइनस की उपेक्षा हो जाती है, समझ लो। है ये प्लस की तरीके से बिहेव करने लगेगा। ये 3 + x का होल स्क्वायर जो आएगा बेटा वही -3 - x का होल स्क्वायर आएगा। है ठीक है, प्लस 4 - y का होल स्क्वायर और ये 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। क्यों? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि क्या बता दिया। हैं? देखो जैसे बाई चांस बेटा -5 लिखा है अंदर, तो इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, प्लस का 25 आएगा। क्यों? -5 को जब -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस का 25 आता है। अब 5 का स्क्वायर करोगे तभी 25 आएगा। तो अंदर यदि माइनस है, बाहर स्क्वायर लगा है तो माइनस का साइन माने नहीं रखता है बेटा। ठीक है, तो ये है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक, अब देखो, अब होल स्क्वायर करते हैं ना, थोड़ा सा इधर ले लें। नहीं दिख रहा है? ठीक है, यहाँ चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर -2ab, तो -2 × 3 × x प्लस b स्क्वायर। b की जगह पे क्या है तुम्हारा? x, तो प्लस का x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 6, इक्वल टू नहीं, यहाँ प्लस है बेटा। ये प्लस का साइन लगाएंगे। 6 का स्क्वायर -2 × 6 × y प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा?
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लें, चलो कोई बात, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस है ना बेटा यहाँ 4 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। स्पेस की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों, समझ में आ रहा है ना बेटा, है? तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में और एक्स स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड में, ये भी कैंसिल हो गया। और वाई स्क्वायर यहाँ है कहाँ, लेफ्ट हैंड में, और वाई स्क्वायर राइट हैंड में भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब थोड़ा सा हम स्पेस को मैनेज करते करते हैं और 9 लिख लिया, क्या बेटा 9 को भी कैंसिल कर दें, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और इधर भी 9 है तो ये कैंसिल हो गया, 9 को छोड़ देते हैं। फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6x, क्या हो जाएगा माइनस का 6x, और पहले y वाला लिखोगे, ये कितना हो जाएगा 2 6 12y माइनस का 12y और प्लस का बेटा कहाँ चल रहा है, प्लस का 36 इक्वल टू, सही हो गया ना बेटा, ये हो गया माइनस 2 3 6x और ये 2 6 12y, दोनों माइनस के हैं, और प्लस का 36, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका प्लस का 6x और माइनस का 8y और क्या बेटा प्लस का 16, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक इक्वेशन बना देते हैं, वह भी तो एक संबंध बताता है एक्स और वाई में, चाहो तो आप एक तरफ वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस 6x, चलो एक तरफ वाई लिख लेंगे, वाई को राइट हैंड साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है। माइनस 6x और माइनस प्लस 6x इधर ले आओ, दोनों माइनस 6x इधर है ही है, माइनस 6x और ले आए, बाकी सारी चीज़ों को लोग ट्रांसफर कर देते हैं। माइनस 8y यहाँ है, ठीक है, और माइनस का 12y इधर ले आओ तो प्लस का 12y हो गया, प्लस का 16 है इधर और प्लस का 16 है इधर, और प्लस का 36 इधर ले आए तो माइनस का 36 हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, और माइनस का 12x, आप अपनी आदत के अनुसार बेटा, ठीक है। अभी तक हम सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे थे तो ORR लिखने की आदत पड़ गई, चाहो तो हम इसको अथवा लिखेंगे, या आप और भी लिख सकते हो या अथवा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम समीकरणों को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमको लिखना पड़ता है अथवा, ठीक है। पहले हम भी अथवा लिखते थे, ठीक है, जब पढ़ाने लगे इंग्लिश मीडियम में बच्चों को तो हम आर लिखने लगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आदत है, हम सुधार लेंगे, ठीक है। आप जो चाहो वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स में इस पे मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है, ये ठीक है। तो क्या लिखा बेटा, माइनस 6x माइनस 6 माइनस का 12x हो गया, इक्वल टू 12 में से 8 जाएगा, प्लस का 4y और ये क्या हो जाएगा माइनस का 20। 4 से डिवाइड कर देते हैं, किससे, माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ माइनस अच्छा नहीं लग रहा ना, तो 4 3 जा 3x इक्वल टू माइनस से डिवाइड किया ना, माइनस y प्लस 4 5, ठीक है। क्यों, सही चला ना बेटा, ये माइनस का 12 हो गया और माइनस 8 और 12 मिलकर के प्लस का 4 आएगा, ये माइनस का 20 आएगा, माइनस 4 से डिवाइड किया बेटा, तो 4 3 जा 12, 3 बच गया, माइनस से डिवाइड किया था तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 4 1 जा 4, 4 तो कट जाएगा, लेकिन माइनस से डिवाइड हुआ इसलिए माइनस लग जाएगा, माइनस से डिवाइड किया तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 3x, x और y में संबंध आ गया, यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो हम सोच रहे हैं कि अभी इस सेशन को यहीं विराम दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ब्रेक कर लो, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सुंदर क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 6 नहीं, ये कौन सा किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से करना है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दीर्घोत्तरी, 4 नंबर का प्रश्न है बेटा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। उसके बाद दीर्घोत्तरी। तो नेक्स्ट सेशन में हम दीर्घोत्तरी प्रश्न करेंगे। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने समय दिया। और बाबू, यदि आपको ईमानदारी से करना बेटा, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।